देखिए अमीश भाई 5 मिनट टुकड़े गए को नॉन स्टॉप मिला, 2 मिनट मुझे नॉन स्टॉप आपको देना पड़ेगा। भारत माता की, हिंदुओं का एक होना, आदरणीय सुधांशु भैया, हिंदुओं का एक होना। नहीं बोला उन्होंने, आपको नहीं बोला है, आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला। नहीं आपको, आपने तो बोला भाषा। ये जो फ्रिंज ग्रुप है बीजेपी आरएसएस, भाई देखो साबित हो गया कौन टुकड़े गए। किसी का नाम लिया, किसी का नाम लिया, अच्छा ठीक है, किसी का नाम। अच्छा चलिए चलिए, प्लीज प्लीज शांति शांति, आइए। ओके, आप अपनी बात को रखिए जनाब, और मैं सीधा बोल रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए। मैं सीधा अपनी बात को रखूंगा और मैं डिबेट की मर्यादा को रखते हुए बिलो द बेल्ट ही करूंगा, जो भी करूंगा मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हमारी परंपरा यह है कि बिलो द बेल्ट मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था भीम को, और बिलो द बेल्ट ही कमजोर था इनका, इसलिए वो खत्म हो गए। किसका? दुर्योधन का। तो हम बिलो द बेल्ट ही रखेंगे। तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मार डालेगी, ध्यान रखना। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक मुसलमान हूं और भारतीय मुसलमानों की छवि आप लोगों ने यह बनाई है कि वो बम बांधकर फट जाए, आतंकवाद की बात बोले, वो कहे सर तन से जुदा, तब उसे मुसलमान मानेंगे। जब एक मुसलमान कहता है भारत माता की जय, जब एक मुसलमान कहता है वंदे मातरम, जब एक मुसलमान कहता है मैं टुकड़े गैंग में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अखंड भारत की बात करूंगा, तो आपकी दृष्टि में मुसलमानों की तो बात ही नहीं हो रही, आपने डायरेक्शन ही दूसरी घुमा ली है। मोहन भागवत ने बोला, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उस पे आइए। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कि हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, सुनिए, तब तक मुसलमानों के तमाम फिरके और ईसाइयों के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। शिया और सुन्नी के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमान आपस में कत्लेआम करते हैं। प्रोटेस्टेंट, कैरिज्मेटिक, कैथोलिक के नाम पर सबसे ज्यादा कत्लेआम दुनिया में हुआ है। लेकिन याद रखिए, शिया, सुन्नी, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी सब सुरक्षित है, तो केवल भारत में सुरक्षित है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। सोमनाथ भारती जी, देखिए पहले तो ये मैं गुजारिश करूंगा माननीय सुधांशु जी से कि स्वयंसेवक संघ के अंदर एक ऐसा विंग बनाए जिसका हेड इनको बनाए। यही है बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, बहुत जरूरी है, से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, राष्ट्रवादी मुस्लिम। और मुश्किल क्या है कि देखिए अभी तक मैं बड़े आसानी से शांतिपूर्वक सुन रहा था सबको। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो नौजवान मेरे साथी बैठे हुए हैं, इनके फ्यूचर का, इनके शिक्षा का, इनके सुविधाओं का कहाँ चर्चा हो रहा है। जातियों में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी कहते होते कि जी बच्चों में नौकरियां दूंगा, मैं दूंगा, कहते होते तो सुनता मैं। मुश्किल यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक एसएचओ मोबाइल लेके पीठ पे कहता है भाई तू बांग्लादेशी है, उसका मोबाइल में कह रहा है कि मेरा मोबाइल मापता है सिटीजनशिप। अगर इस प्रकार की मूर्खता इस देश में पनपाई जा रही है, इसलिए पनपाई जा रही है कि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं धर्म के आधार पे। धर्म हमारा जाति मामला है, हमारा बेडरूम अफेयर है, किसी को हक नहीं है। सरकारों का दायित्व यह है कि जी जाति मामला तो धर्म, मैंने सुना था बेडरूम अफेयर है धर्म, ये पहली बार सुन रहा हूं। बेडरूम अफेयर कहने का मतलब यह है कि कितना प्राइवेट अफेयर है मेरा, इसके अंदर सरकारों का कोई औचित्य नहीं बनता कि उसके अंदर इंटरफेयर करें। आप देखें, मतलब वहां इंदौर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी से, और क्या कह रहे हैं वहां के मंत्री? घंटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घंटा बोल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया की यह औकात हो गई, एक सच्चा जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन करता है मंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय साहब को, और वो घंटा बोलता है, उसके बाद चैनल डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा पत्रकार? चूंकि हमने बीजेपी को खुला छूट दे दिया है, धर्म के नाम पे हमको मूर्ख बनाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। ठीक है, देखिए एक धर्म के लिए धर्म घर के अंदर का अफेयर है, और दूसरे के लिए सड़क पे पत्थर फेंकते हुए का अफेयर है, और दूसरे के लिए क्या है कि सड़क के ऊपर ही सारी धार्मिक वो होती है प्रक्रिया, और कभी भी मतलब वो बाहर निकलेगा एक धर्म स्थल से पत्थरबाजी करते हुए, इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे लोगों को मार वार भी देगा श्रीनगर में, तो वो कोई अफेयर नहीं होता। दैट्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। तो
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब जो आपने हिंदू की बात कही, ग्रोथ की बात, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, एक दौर था इस देश में, कहा जाता 2% की ग्रोथ रेट होती थी नॉर्मली, 1.5, 2, 2.5, इससे ऊपर भारत की ग्रोथ रेट नहीं होती थी 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक, और उसका मजाक उड़ाया जाता था ये हिंदू ग्रोथ रेट है, यानी हिंदू इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है? भारत 8.5% के साथ, यह हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है। जब से हिंदुत्व वाले आए हैं तब से ये अंतर आया है, और अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं, और चांद के छूते कोने दक्षिण ध्रुव को छूने वाले दुनिया के पहले देश बने हैं। यह हुआ है जब से डेवलपमेंट की बात हुई है। और इस समय महंगाई की दर, पूछिए किसी से, आज कोई महंगाई का नाम नहीं लेता। महंगाई की दर बहुत कम है, 2%, 2.5% के आसपास है। बेरोजगारी की दर इस समय दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चीन से लेकर अमेरिका तक, उन सब में सबसे कम है। और इस कारण से मैं ये अंत में ये भी कहना चाहता हूं, फ्यूचर में हिंदुत्व का क्या रोल है। आज मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा किस चीज का क्वेश्चन पूछते हो? एआई से जाके पूछते हो ना, और एआई में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी के ओनर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि साहब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है एआई के पास जिसका जवाब नहीं है पर शायद आपके पास है। यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ सैम ऑल्टमैन? उसने कहा द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण। आत्मा और ब्रह्म में एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस है। ये उत्तर एआई के पास नहीं है, मुझे पता है। ये वही है जो आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्म नापरा। और अभी देखिए बहुत सारे क्लिप कठुआ गैंग वाले पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। तो मैं फिर चैलेंज करके रहा हूं, 27 दिसंबर 2022 2:34 AM पे सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है, कोई अभी जाकर चेक कर ले। एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, यानी एआई का भी अगर आगे जाकर कोई फ्यूचर दिखता है। और मैं एक और बात करना चाहता हूं, ये क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना होगा। क्वांटम की खोज किसने की? मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक का 25 जनवरी 1931 को 1925 को ऑब्जर्वर में दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उसने कहा है कि रियल जो है कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी एंड द मैटर एंड एनर्जी आर द डेरिवेटिव। यही हमने कहा, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है। सोमनाथ जी एक सेकंड आ रहा हूं। क्या आलोक शर्मा अमित शाह, अभी इन्होंने, मेरे भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें गिनवाई। इन्होंने ये भी बताया कि 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि 40 रुपए का डॉलर मिल रहा है। ये बताना भूल गए, मैं बता देता हूं। 91 रुपए 92 रुपए पे डॉलर हो गया। वो तमाम पत्रकार बड़े बड़े ट्वीट्स करते थे। देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं वो क्या क्या ट्वीट करते थे कि सरकार की नाक गिर गई, सरकार का सर गिर गया, सरकार का ताज गिर गया। पता नहीं कौन कौन से ट्वीट थे। आज एनसीआरबी के आंकड़े मोदी जी पढ़ लीजिए एक बार जरा, महिलाओं पर अत्याचार कितना बड़ा है। कुलदीप सेंगर को आज बीजेपी की कार्यकर्ता एमएलए रही हुई वो सड़कों पर खड़ी होकर कह रही है कि कुलदीप सेंगर का बचाव होना चाहिए, इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फला डेट को क्या ट्वीट हुआ था। अरे भाई हमें क्या लेना देना भाई, आज देश की क्या हालत है उस पर बात कर लो ना। AQI पर कोई बयान नहीं आएगा, मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आएगा। बांग्लादेश के ऊपर बार बार तमाम हिंदू संगठन, हिंदू मुसलमान अपने देश में करेंगे। अरे भाई सरकार नाकाम है। हमारा पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान, तुर्की, चीन और अमेरिका के कब्जे में चला गया और हमारी सरकार आंख बंद करके बैठ के देखती रही, और अपने और उल्टा अपने घर में हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा कर रहे हो आप, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पर हिंदू मुसलमान का बखेड़ा तो 1947 से खड़ा है इस देश के अंदर, जब बंटवारा हुआ। तो बंद नहीं होना चाहिए वो। नहीं तो अब बताइए कैसे बंद होगा? 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, कैसे बंद होगा? यही तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जो 1947, एक मिनट सुनिए ना, 1947 में जो हुआ था वो आज भी होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता है। क्यों हो रहे हैं? 1990 में हुआ। अरे भाई क्यों हो रहा है फिर देश में? होते रहा, 1990 में भी हुआ। अरे भाई 90 में जो, मैं फिर कहूंगा जो 90 में हुआ आज भी होना चाहिए। पूरे देश को मुद्दे से डाइवर्ट करो, ठीक है। ट्रंप के सामने सरेंडर कर दो। आधा घंटे पहले वो कह दे कि मैं सीज फायर कर रहा हूं, जवाब देता हूं। उसके ऊपर एक शब्द आपको लगता है ट्रंप ने सरेंडर कराया था? बिल्कुल ट्रंप ने सरेंडर कराया। मोदी जी को, सरकार को डील हो जानी चाहिए थी। डील तो आज तक नहीं हुई। अरे भाई एक मिनट कह रहा था डील के लिए हुआ, बीच में मत बोलिए। मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे डील भी नहीं हुई। अमित जी मुझे केवल ये बता दीजिए कि भाई वो आधा घंटे उस पहले उसको किसने लीक कर दिया? फिर विदेश मंत्री ने लीक किया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी बताइए ना भाई, पाकिस्तान ने, भाई पाकिस्तान ने लीक किया, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता था कि हम तो मोदी जी क्यों नहीं कहते इस बात को कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं? अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा, और मैं अपेक्षा करूंगा जैसे शांति से मैंने सुना, चाहे आपको जैसा भी लगा, आपने जो बोला हम क्यों, देश को हिंदू मुसलमान में कौन बांट रहा है?
कौन कह रहा है कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस? रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। ये बताइए बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है? हुमायूं कबीर जो टीएमसी का नेता था। और क्या बोल रहा है? अयोध्या में हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर मुसलमानों की संख्या कम है, मुर्शिदाबाद में हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी में, इसलिए बनाएंगे। अब इससे अर्थ समझिए। और उसके सब मुंह के ऊपर टेप लगा के बैठे हुए हैं। इस पे कौन बोल रहा है? कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? हम कर रहे हैं। और रही बात इसकी, जो तब हुआ 47 का, हम तो भूलने को तैयार है। क्यों? आसिम मुनीर का देखा नहीं था वो वीडियो? कौन कह रहा है? आसिम मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं और हम उनके साथ नहीं रह सकते थे इसलिए। और उसने आगे बोला कलमे की बुनियाद पे दुनिया में दो ही रियासतें बनी, एक मदीना और एक पाकिस्तान। और उसके बाद बोलिए, उसके बाद उनके लोगों ने हिंदू मुस्लिम पूछ पूछ के मारा, मगर उसके बाद इनको लगता है हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, आसिम मुनीर को इतना कवर फायर क्यों दे रहे हो? मैं कहना चाहता हूं, अगर मुजरिम ने इकबालिया बयान कर लिया तो उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कवर फायर क्यों दे रहे हो? वो एलानिया कह रहा है ये हिंदू मुसलमान का मामला है। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है। अब एक मिनट, ये बहुत सारी बातें बोली। अभी हमने पॉइंट 91 पेट्रोल। अब आइए, 10 साल में पेट्रोल कितना बढ़ा? 2004 में पेट्रोल था 37 रुपए, जाके चेक करिए। जब हम आए तो पेट्रोल था 65 रुपए। कितना बढ़ा? लगभग 60%। और अब जो 200%, 67 था। अब पेट्रोल कितने का है? 94-95। कितना बढ़ा? 60%। तो जब 10 साल में देखेंगे तब आप उसके अनुसार देखेंगे ना कि कौन सा पेट्रोल कितना बढ़ा। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा कि आरएसएस को तो एकदम वो कर दिया है। ए भाई, फिर राहुल गांधी कहा जाके लंकावी से लेके कोलंबिया से लेके जर्मनी तक बोलते हैं कि आरएसएस ही सब कुछ रन कर रहा है, आरएसएस भारत के। भाई राहुल गांधी सही है, आप ये बता दीजिए। ओके, मैं राहुल गांधी का आरोप सही है, आप ये बता दीजिए। बार-बार कह रहे हैं, मैं फिर ऑडियंस के पास भी आ रहा हूं। 30 सेकंड में 30 सेकंड बार-बार कह रहे हैं धर्म पे राजनीति कौन करता है? सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने शपथ 2024 में ईश्वर के नाम की नहीं ली, जबकि 2014 और 19 में लिया था। हिंदी में लिया था ईश्वर के नाम की। इस बार उन्होंने सॉलमली अफर्म किया, मगर जो अपनी पहली स्पीच दी 2024 में, वहां भगवान शंकर से लेकर गुरु नानक देव की फोटोएं लाके यूं 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 कर रहे थे। यह होता है धर्म की राजनीति। धर्म में आपकी आस्था नहीं है, आप ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे हैं और भगवान की फोटोएं दिखाकर संसद के पटल पे बोल रहे हैं, यह होती राजनीति। ओके ओके ओके। और जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, दिग्विजय सिंह ने बकायदा बोला बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो कौन कर रहा है? हिंदुस्तान मुसलमान। बांग्लादेश का विषय है, बांग्लादेश के साथ सरकार निपटेगी। इस पे दिग्विजय सिंह को इस पे धर्म लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, पर लेकर आए आप ही के नेता। विदेश नीति के ऊपर सरकार बोले, सरकार की जिम्मेदारी है। ये छुट भैया हिंदू संगठन उठ के यहां पर देश को हिंदू मुसलमान में क्यों बांटते? दिग्विजय सिंह छुट भैया? मैं हिंदू संगठनों की बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह कौन है? बड़े नेता है ना, 2 बारी के सीएम है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, 4 बारी के एमपी हैं। फिर कहूंगा, अगर यहां पर कोई चीज गलत हो रही है और वो दूसरे देश में भी गलत दूसरे रूप में हो रही है तो क्या करोगे? अच्छा, एक मिनट सुनिए, मान लिया, सुनिए भाई, मैं फिर इन्होंने भी उसको जस्टिफाई अरे भाई किया। सुनिए ना, अभी कह रहे साहब ईसाई बड़ी हिंसा करते हैं। ईसाई अभी को एक हिंसा तो नहीं कहा मैंने। अभी एक प्रवक्ता महोदय ने कहा था, वो आप